हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं CUET LLB 2024 के जो मैथ के पेपर हुए थे या जो LLB के पेपर हुए थे, जो मैथ के सेक्शन आए हुए थे, जितने क्वेश्चन मैथ के थे उन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मॉक टेस्ट देने के लिए आप टीचमेंट नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आपको दोनों इस पर मिल जाएगा, तो आप जाके इसको दे सकते हैं। और आज से एक मॉक स्टार्ट है, मॉक 1 यानी 27 तारीख से स्टार्ट है, 27/2/2025 से स्टार्ट है। आप इसको कभी भी जाके दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो बात करने वाले हैं उस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2024 का जो पेपर आया हुआ था उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, 3 पात्र हैं, 3 पात्रों में जिसमें सबकी क्षमता कितना है, 50 लीटर है। दूध और पानी का मिश्रण है और इनका अनुपात दिया गया है ये और ये। तो आप इसको कर सकते हैं। करने के लिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर मिल्क हो जाएगा और यहाँ पर वाटर। दोनों का अनुपात क्या क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए। 1:2 दिया गया है और 3:1 है और 3:2 यहाँ पर दिया गया है। इसमें करना क्या है, 50 लीटर दिया गया, उससे फ़िलहाल इस जो ये दिया गया 50 लीटर, इससे कोई मतलब नहीं फ़िलहाल अभी। जब पूछा जाता है कितने लीटर दूध और कितने लीटर पानी है तो उसका यूज किया जाता है। यहाँ पर आप अगर निकालेंगे, जो कंबाइन करके निकालेंगे तीनों इससे या तीनों से, आपको क्या करना है, मिल्क सबसे पहले मिल्क वाला लिख लेना है ना। एक तरफ मिल्क यहाँ लिखना है। अगर मिल्क वाला देखेंगे तो मिल्क वाला निकालो। टोटल ये मिल्क और पानी मिला के कितना बन रहा है, चलो मिल्क और पानी मिला के कितना बन रहा है, टोटल 3 बन रहा है। यहाँ से टोटल रेशियो 4 है, यहाँ का कितना रेशियो है, 5 रेशियो। अब हमको सिर्फ अगर मिल्क का चाहिए तो क्या निकालेंगे, मिल्क को निकालें। अगर हमको सिर्फ चाहिए मिल्क कितना है ना, तो मिल्क को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क वाला जो लिखेंगे, तो टोटल कितना है 3, मिल्क का भाग कितना है 1, और फिर ये पहले को फिर ऐसे ही इसका निकालेंगे, इस वाले का इसका निकालेंगे। टोटल कितना है इसमें 4 है, मिल्क कितना भाग है 3 भाग है। फिर अगला प्लस करेंगे। यहाँ पर मिल्क कितना है भैया, टोटल कितना है, टोटल रेशियो कितना है 5। अरे वो निकालते हैं, जैसे कि संख्या ज्ञात कीजिए, इसका अनुपात दिया गया तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह इसी तरीके से इसका भी निकालना है कि पहले मिल्क लिख लो, फिर वाटर लिख लो, फिर उसका दोनों का रेशियो निकाल लो, तब इसको निकाल लो। यहाँ पर मिल्क वाला कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है। अब आप फिर यहाँ पर अनुपात लगा के वाटर वाला निकालो। वाटर का निकालोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले टोटल यहाँ पर भी कितना है, टोटल 3। वाटर का कितना है, वाटर कितना है 2 है। फिर उसके बाद प्लस कितना है ये, टोटल 4। और यहाँ कितना है, वाटर 1 है। और फिर प्लस कितना आएगा, ये 5 है टोटल नीचे, और वाटर कितना है 2। इस प्रकार से आ गया। इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए सबका। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 तिहाई 60 आ गए एलसीएम। अब इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 बार जाएगा। 20 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 20 एक्के या 21 जा 20, प्लस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 15, कितनी बार जाएगा 15। तो 15 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना कर ही सकते हैं ना, 15 तिया 45, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 15 तिया 45। और प्लस फिर आगे क्या करेंगे, इसको करेंगे 5 से इसमें कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 12 तिहाई 36। ओके, फिर अनुपात, अब वाटर वाला लिखेंगे। वाटर में भी कितना आएगा, ये नीचे क्या आएगा 60 ही आएगा। कितना आएगा, ये 60 आएगा। तो चलो इसको इरेज कर लेते हैं।
ना फिर यहाँ पर क्या है +2/5 लिखा गया। ठीक, यहाँ पर करेंगे 60, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 12, ये आ गया, ये वाला है। 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा 20, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 दूनी 40, फिर प्लस 4 से करेंगे 15, तो 15 1 15, फिर 5 से 12, 12 दूनी 24, अनुपात है तो 60 और 60 चला गया। अब इसको सब जोड़ लो, कितना आएगा 5 4 9, 6 5 11 और 4 3 7, 7 2 9 1 10, 101 अनुपाते यहाँ कितना आ जाएगा 79। तो ये आ गया आपका अनुपात, ये ऑप्शन नंबर 2। कोई भी इस तरीके के कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं जिसमें मिल्क और वाटर के अलग अलग अनुपात दिए होते हैं, फिर दोनों को किसी एक पात्र में खाली किया जाता है, फिर अनुपात पूछा जाता है, सबसे बढ़िया मेथड आप इसको यूज करिए। आप जितनी तेज़ आपकी इसमें कैलकुलेशन होगी, इसमें आपकी क्या होनी चाहिए कैलकुलेशन कितनी तेज़ है वो डिपेंड करता है, उसके अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उस पर। अगला क्वेश्चन इसमें है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। चलिए लिख लेते हैं भैया, ए और बी क्या करते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, फिर अगला, ए अकेले इसी काम को कितने दिन में करता है भाई, ए को अगर करना पड़े कोई काम तो वो कितने दिन में कंप्लीट करता है 20 डेज में इसको कंप्लीट करता है। यदि बी केवल आधे दिन काम करता है तो ए और बी दोनों मिलकर कितना, इन दोनों का पहले तो एफिशिएंसी निकाल लो भाई। एफिशिएंसी निकालने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे, बड़ी संख्या को पढ़ते जाओ, जहाँ पर छोटी संख्या से डिवाइड हो जाए वह एलसीएम निकल जाता है। तो 20 दूनी 40, 20 3 60, 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, और यही 60 क्या होता है इसका टोटल वर्क भी होता है। 60 और क्या होता है ये टोटल वर्क में भी काउंट होता है। तब इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, 12 में से टेबल पढ़ोगे कितनी बार जाएगा 5 जाएगा, 12 पंजे 60, और 20 से करोगे 20 3 60। तो ए और प्लस ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, ए की एफिशिएंसी कितनी है तो बी की कितनी आ जाएगी। अगर ए प्लस बी की कितनी दी गई है भैया 5 दी गई है, और हमको ए की पता है तो बी का आप निकाल ही सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ जो कह रहा है कितना भैया, ये आधे दिन काम कर रहा है। तो आधे दिन जब काम कर रहा है तो आधे दिन काम कराओ। अगर पूरा दिन काम करता है 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा। अगर यही आधे दिन काम करेगा मतलब हाफ डे वर्क करेगा बी, हाफ डे वर्क करेगा बी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाफ डे एफिशिएंसी ऑफ बी क्या बन जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि ये पूरे दिन में 2, आधे दिन काम करेगा तो 1 की क्षमता से काम करेगा। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि दोनों मिलकर कितना काम करेगा। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई, अगर वीडियो देखा होगा आपने इसको तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि अब क्या करना है, अब क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो डेज बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपान टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 60, टोटल एफिशिएंसी यानी ए और बी की एफिशिएंसी, बी की 1 है क्योंकि आधे दिन बोला गया है, और ए की 3 है, 3 1 4। इसके हिसाब से काटेंगे तो कितना डेज आ जाएगा, ये 15 डेज निकल के आता है। कितना भैया 15 डेज ये आपको काम करेंगे, 15 डेज में काम जो है समाप्त हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, फिर समझ में आ गया। फिर अगला चलते हैं, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है 21 भी। ट्वेंटी वन में क्या कह रहा है कि 21 जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है इसमें कि एक जनसंख्या है कि 1 कस्बे की 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिसमें से 20 साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी महिलाएं साक्षर हैं। तो आपको पहले तो
पुरुष निकाल लो, फिर उसके बाद साक्षरता निकालनी पड़ेगी। दोनों काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक ही साथ निकाल लेते हैं साक्षर कितने हैं ना, साक्षर कितने हैं, साक्षर कितने लोग हैं। 1000 हो गए, 1000 में कितने हैं 60% पुरुष हैं। इस 60% में भी 20% ही साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग हैं। तो काट दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये और ये से ये, कितना आएगा 6 दूनी 12, यानी 120 जो मेल हैं ये क्या हैं साक्षर हैं, ये क्या हैं साक्षर हैं। और टोटल मेल कितने हैं, टोटल मेल कितने हैं, टोटल मेल कितने आएंगे 1000 मल्टीप्लाई 60/100। दोनों प्रकार कर सकते हो, या तो पहले आप मेल निकाल के फिर उनके 20% निकाल लो, या तो पहले ऐसे निकाल लो। 60% कितना आता है, 0 से 0 60% कितना होता है 600 हो जाएगा, 600। अब क्या कह रहे हैं टोटल में 25% साक्षर हैं। अगर वहाँ पर 1000 लोग हैं, इसमें 25% साक्षर हैं, तो 25% कितना होता है ये निकालना है ना। साक्षर कुल संख्या या साक्षर की कुल संख्या, टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन। तो निकालोगे कितना 1000 टोटल है, 1000 में 25% लिख सकते हो या 1/4, 1/4 भी लिख सकते हो। 0 से 0 कट जाएगा तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25, 250 आदमी जो हैं टोटल, 250 आदमी जो हैं ये साक्षर हैं। इन 250 में से कितने लोग 120 क्या हैं मेल हैं, तो फीमेल की संख्या निकालनी है, यानी कि फीमेल कितनी होंगी, फीमेल साक्षर कितनी होंगी। तो 250 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130 जो वुमेन है ये क्या है साक्षर हैं। अब परसेंटेज निकालना है, महिलाओं का परसेंटेज कितना। अगर परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है टोटल, टोटल कितना है, महिलाएं कितनी हैं टोटल। अगर पुरुष 400 हैं तो फीमेल कितनी होंगी, टोटल 600 हैं, फीमेल कितनी होंगी 400, फीमेल कितनी आएंगी 400। टोटल फीमेल कितनी है 400, 400 में 130 क्या हैं पढ़ी लिखी हैं, उसका निकाल लो परसेंटेज। 0 से 0 कट जाएगा, जब इसको आप काटोगे तो ये 4 3 12, एक बचा 4 दूनी 8.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका है 3 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार से ये लग रहा है बहुत टाइम, लेकिन आप जब उसको करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज़ होगी उतनी आसानी से इसको कर सकते हो। इस सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। अगली क्वेश्चन आया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5/6, 5/6 का मतलब पहले 5 में पहुंचता था, अब कितने में पहुंच रहा है 6। ये क्या है समय, यानी कि टाइम। टाइम क्या पहले 5 में पहुंचता था, अभी क्या हो गया इसको भैया 6 में पहुंच रहा है। मिनट अब कितने में पहुंच रहा है 6 में। पहले कितने में पहुंचता था 5 में, अब कितने में पहुंच रहा है भैया 6 में। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आया 1 रेशियो का ना। और जब पहले 5 में पहुंच रहा था टाइम पे पहुंच रहा था, अब 6 जब उसको 6 टाइम लग रहा है तो कितना देर हो जा रहा है 10, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 10 ना। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 10। ये 5:6 टाइम कैसे आया ये अगर ये जानना है ना भैया, इस सबसे पहले आपकी गति जो होगी ना स्पीड, स्पीड क्या थी इसकी, पहले 6 थी और अब 5 हो गई,
यानी पहले 6 की स्पीड थी, अब 5 हो गई। जब स्पीड का उल्टा ही क्या होता है, समय ना। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो स्पीड का ही अपोजिट क्या होता है, समय होता है, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, स्पीड बराबर d/t, d/t होता है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 10 मिनट की। तो आपको निकालना कितना है, एक्चुअल वाला, यानी कि 5 रेशियो। आपको क्या निकालना है, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 50 मिनट, 50 मिनट आएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये कि पहले 5:6, पहले 5 में पहुंच रहा था, 5 लग रहा था टाइम, अब कितना लगने लगा, 6 टाइम। इसके डिफरेंस कितना है, लेट कितना हुआ, 10 का। वही एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 10 आई है। वही एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 10। तो 5 रेशियो की वैल्यू 50 आई। और अगर अभी कितना टाइम ले रहा है, तो 15 10 छंग 60, कितना ले रहा है, अब 60 का ले रहा है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये वाला जो है, इसमें अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ए और ई ना, इससे शुरू होगा, कितने हैं, ये कितने लीटर हो जाएंगे, दो में से कितना आएगा, एक ही आएगा। और फिर बचते कितने हैं, 7। ये टोटल कितना है, 8। ये टोटल कितना है, 8। टोटल कितना है, 8 है, 8 है। अब यहाँ से अब और कितना, 4 अंक रखना है ना। बचा कितना है, 7, रखना कितना है, 4, कितने, 4 अंक ना, 4 अक्षर रखना है। बचा कितने, 7 बचा हुआ है। तो जो इसका क्रम आएगा, 2p1 मल्टीप्लाई 7p और 3। क्यों आया है ये, किस लिए आया, इसके लिए आया है कि 2 नंबर हैं, 2 को रखने का तरीका कितना है, 1। और बचा कितना है, 7 नंबर बचा है। 7 नंबर रखने का तरीका कितना है, 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 × 6 × 5, तो मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, 56 30 दूनी 60 70 420, कितना आ जाएगा ये, 420। रखने का तरीका समझ में आया। चलो एक बार फिर देख लेते हैं ना, एक बार फिर देखते हैं क्या, कि ए और ई कितना है, 2 अंक है। इन 2 को रखने का तरीका कितना 1 2 3 4 इस पार्ट है। यहाँ पर जो आएगा, ए आएगा या ई आएगा ना। दो नंबर है, रखने का तरीका कितना हुआ, 1। अब बाकी कितने हैं, 7 नंबर बचे हैं। इन 7 नंबर को रखने का तरीका 1 2 और 3, कितने तरीक़ों से रख सकते हो इन 7 नंबर को, 3 तरीक़ों से, 7 p और 3। इस तरीके से आपका निकलेगा 420, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया, क्या है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो लगता है वही ये क्रमचय और संचय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 420 ऑप्शन नंबर, इसमें चौथा जो होगा ये सही हो जाएगा। अब तीसरा वेतन, इसमें एक बेसिक चीज़ है, चलो ये तो नहीं है, साझेदारी में होता है। इसमें क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा। इसमें 3 अनुपात है, ए अनुपात बी, और से 3 लोग हैं, इनका वेतन है 3 है, 4 है और 5 का अनुपात है। बताओ इनमें 10% की बढ़ोतरी कर दो ना,
यहाँ पर कर रहे हैं 20% और यहाँ पर किया जा रहा है 50%। इसको निकालने का तरीका वही बेसिक इसमें लगेगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और लगने वाला है। कि तीन है, 3 का 10% कितना आएगा। मान लो 3 रुपये मिल रहा है ना, 3 रुपये मिल रहा है, इसमें 10% की वृद्धि हो गई है तो मतलब 100 आ जाएगा। 0 0 कट जाएगा ना, 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3/10 आ जाएगा। लेकिन पहले वाला 3 तो मिलेगा, 3 में ही तो जुड़ेगा जब वृद्धि होगी। 3 + 3/10 कितना आ जाएगा, 10 × 30 = 33/10, ये बन जाएगा पहला। ये बढ़ोतरी। फिर दूसरे में भी 4 तो ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि 4 में ही बन के 4 की वृद्धि हो रही है। तो 20% कितना होता है, 1/5। तो 5 चौक 20, 20 4 24/5। ये भी आपको समझ में आ गया। फिर 5 में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 5 था, 5 में 50% की वृद्धि, 1/2 की वृद्धि। 5 2 10 5, 15/2। अब कितना आया यहाँ पर जब वृद्धि हुई, यहाँ कितना आया 33/10 अनुपात। यहाँ कितना आया 24/5 और इधर 15/2 इसका आया हुआ है। सबसे पहले सबका क्या करना है, एलसीएम सेम करना है। नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 2 से कर लो, यहाँ कितने से 5 से कर लो। रेशियो है, ऊपर नीचे आराम से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला सब क्या हो गया, ख़त्म। ऊपर भी कुछ कट जाएगा, 3 से काट दो 11 बार, ये 3 से काटो 8 बार, ये 3 से काटो 5 बार। कितना आ गया अनुपात, जो न्यू अनुपात बना है यहाँ से 11/16/25। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें है, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही है। सिंपल सा। जैसे अब आपको वही ना 4 रुपये मिल रहा है, 4 रुपये में 10% वृद्धि हो गई तो कितना मिलेगा, वैसे निकालना है इसको। 4/10 मिलेगा, तो फिर 4 तो पहले मिल रहा था, अब फिर 4 मिल जाएगा, 4 के जोड़ को बनाओगे फिर वैसे ही इसको जैसे वृद्धि हो रही है आपको इजी समझ लो। मान लो 20% ना, 20 रुपये मिल रहा था और फिर 20% की वृद्धि हो गई ना, 20 में 20% की वृद्धि हो गई। 20 पंचे 100, 5 चौक 20, कितना बढ़ गया, 4 रुपये बढ़ गया। अब कितना मिलेगा अगले साल से, 24 रुपये आपको मिलेगा। ठीक, यही तरीका इसमें भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या है कि 3 नल हैं, 3 नल ABC क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, लिख लो, क्या है, लिख लो। ये क्या है, ये कितने घंटे में, 12 घंटे में। B 15 घंटे में। C 20 घंटे में। ले लो इनका एलसीएम, कितना आएगा, 20 दूनी 40, 3 60, 4 80, 5 100, 120, 15 8 120, कितना आ गया 120। यहाँ से करोगे 12 10 60 आ जाएगा, 120 में 60 में बन जाएगा ये। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 60, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक, अब यहाँ से जो खेल शुरू होगा ना, अगला जो स्टेप कह रहा है कि ए को पूरे टाइम के लिए खोला जाता है, ए के साथ साथ एक बार बी को खोला जाता है और फिर एक बार ए के साथ सी खोला जाता है। ए और बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो ए की एफिशिएंसी 5 की है और बी की एफिशिएंसी 4 की है। टोटल वर्क करेंगे 9 का। और फिर सी को खोला जाता है ए के साथ, तो ये सी की एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी है 5, दोनों मिलकर काम करेंगे 8। ओके, अब फर्स्ट आवर है
और ये अगले 1 घंटे में। 1 घंटे में ये दोनों मिलके 9 का वर्क करेंगे, ये दोनों मिलके 8 का वर्क करेंगे, यानी कि 2 घंटे में टोटल जो वर्क होगा, 2 आवर्स में जो वर्क होगा वो कितने का होगा, 17 का। और हमको काम करना, ये आपको पहले ही पता है क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क यही इतना काम करना है। अब 2 घंटे में 17 यूनिट कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई ऐसे करोगे कि लगभग 60 हो जाए या इससे कम में निकल जाए। तो कम में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया यहाँ से, ये 6 आवर में 51 यूनिट ख़त्म होगी। बच्ची कितनी, 9 कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं दोनों मिलके। तो अगले में क्या हो जाएगा कि अगले 1 घंटे में 9 वर्क ख़त्म हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 7 आवर में आपके 60 काम कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 7वां जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिसमें जो ये बता रहे थे ना, साझेदारी हो रही है, P, Q और R में क्या हो रहा है, एक साझेदारी हो रही है। और एक इसमें जो 64 वाले में ना, इसमें अगर एक तरीका और हो, एक तरीका नहीं, एक क्वेश्चन और इस टाइप के आता है, जहाँ पर बारी बारी पहले ए को खोला जाता है, ए को फिर बंद कर दिया जाता है, फिर बी को खोला जाता है, फिर बी को बंद किया जाता है, फिर ए को खोला जाता है ना, इस तरीके से अल्टरनेट चलते हैं। अगर इस तरीके से 5 और 4 यानी कि 2 घंटे में फिर 9 करेंगे यहाँ पर ना, 2 घंटे में 9 का वर्क करेंगे। अगर ऐसे एक को बंद, पहले ए को खोला जाता है, फिर बी को खोला जाता है, इसी प्रकार से बारी बारी 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर 1 घंटे में दोनों मिलकर काम करेंगे 9 यूनिट का। चलिए अगला, यहाँ पर P और Q, R है, निवेश करते हैं। निवेश में क्या है कि Q निवेश का 3 गुना, P जो है Q के निवेश का, Q जितना निवेश करता है उसका 3 गुना करता है, और Q जो है R के निवेश का 2.5 गुना। R के निवेश इसका 2.5 गुना कितना होता है, 2.5 गुना क्या होता है, 2/3, यानी कि 3 ले लो, कट जाएगा, यानी कि ये 3 गुना करता है, और इसका जो है ये 2.5 गुना, यानी कि 2, कितना, 2.5 गुना करता है, 2.5 गुना यानी कि 2। फिर P क्या करता है, Q के निवेश का 3 गुना, इसका 3 गुना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब जिस रेशियो में इन्होंने, ये क्या है, रेशियो, जिस रेशियो में इन्होंने पैसे को लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसी रेशियो में इनका जो लाभ होगा वो बढ़ता है। ये आपका बेसिक है। कितना ये हुआ, 6, 2, 8, 3, 11 रेशियो। लाभ कितना मिला हुआ है, 8800। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 × 88। पूछ क्या रहा है, क्यू का हिस्सा, क्यू कितना है, 2 रेशियो की वैल्यू 8 दूनी 1600 रुपये, कितना आ जाएगा, 1600 रुपये इसका हिस्सा आ जाएगा। समझ में आएगा, ये इजी है, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको लगा के जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है। ये क्या है, ये भी क्या है, शानदार क्वेश्चन है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें वर्ग का परिमाप यानी कि स्क्वायर का एरिया दिया गया है, नहीं स्क्वायर का एरिया दिया गया, स्क्वायर का परिमाप दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, स्क्वायर का क्या दिया गया है, एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर दिया गया है कितना, 48। पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 48। यहाँ से साइड निकल के आएगी, कितनी साइड आएगी, ये बराबर 48/4, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ओके, ठीक। अब अगले में आ जाओ कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल से 4 सेंटीमीटर कम है, आ जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सब
बेसिक है, इसमें बहुत जितनी आपकी स्पीड तेज है उतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आयत का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, सीधे लगाते हैं ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर स्क्वायर का क्षेत्रफल ए इंटू ये होता है। अब कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल से इतना कम है, या दो काम करो, या तो इसमें वाले में 4 इतना जोड़ दो क्योंकि कम है तो जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा आयत में, या तो 4 इसमें से घटा दो सेंटीमीटर तो भी बराबर आ जाएगा। चलो घटाते हैं। यल कितना है 14 है, बी नहीं पता है, ए कितना है पता है 12, और ये कितना है 12 बराबर -4। तो बी से निकालोगे, बी कितना आएगा 12 बराबर 144 में 4 घटा दोगे तो 140/14, यानी कि वी की वैल्यू जो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अब यहाँ से परिमाप निकाल लोगे किसका, आयत का, यानी कि रेक्टेंगल का परिमाप निकालोगे। क्या पूछा जा रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है। परिमाप निकालोगे, परिमाप पता है 2l + b, 2l की वैल्यू पता है 14 और b भी पता है 24, यानी कि 24 आ जाएगा। उन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4th वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, दूसरी संख्या 3 संख्याएं दी गई हैं। दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। संख्याओं का औसत दिया गया है ना, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। इसमें क्या गया, दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी, दूसरी संख्या क्या है पहले की 2 गुनी और तीसरे की 3 गुनी। पहले की 2 गुनी मान लो 6 मान लेते हैं, पहले की 2 गुनी और दूसरे की 3 गुनी। ठीक, ये हो गया। और इनका औसत, 3 संख्याओं का औसत 55 है, तो योग कितना होगा, सम कितना होगा 55 × 3, ये क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक, अब तीनों संख्याओं को यक्स मान के भी कर सकते हो, जैसे यक्स मानते हो वैसे कर सकते हो, या ऐसे सब। रेशियो कितना 6 3 9 तो 11, कितना रेशियो आया 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है 55 × 3। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से काट दोगे 5 बार, यानी कि 15। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या 6 है, एक रेशियो की वैल्यू 15 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 90 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये 90। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप कोई तो टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन, टीचमेंट एप्लीकेशन, जो इस लिंक नीचे मिल जाएगा वीडियो के लिंक में, वहाँ से टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लासरूम आईडी होती है, उसको डाल के आप क्लास से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको 24 वाला PYQ मिलेगा एज अ मॉक फॉर्मेट, और एक मॉक आपको वहाँ पर फर्स्ट मॉक आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।